ओम शांति। मेरे बाबा मेरे सम्मुख है। मैं आत्मा मेरे बाबा के सम्मुख हूँ। जैसे मेरे बाबा परम धाम वासी है, ऐसे मैं आत्मा परम धाम वासी हूँ। मैं आत्मा हम सब आत्माएं परम धाम में ही वास करते हैं। परम धाम शांति धाम तेरा मीठा घर है। अपने शांति के मीठे घर में मैं और मेरा बाबा निवास करते हैं। मैं आत्मा मेरे शिव परमात्मा मेरे बाप दादा मेरे शिव परमात्मा मेरे बाबा भी हैं और मेरे दादा भी हैं। मैं शिव भगवान का बच्चा हूँ। मेरे बाबा परम धाम से मोक्ष वतन में डबल लाइट फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइंड हुआ। मेरे आत्मा भी अपने आगामी फरिश्ते रूप में अपने को अनुभव करते।
अपने बाबा के सम्मुख बाबा भी डबल लाइट फर्श में रूप धारी, मैं आत्मा भी डबल लाइट फरिश्ता रूप, आकारी रूप, एकदम हल्का प्रकाश में। मैं मेरे बाबा का फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। जैसे मेरे बाबा डबल लाइट फरिश्ते हैं। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। याद से विकर्म विनाश होते हैं। प्राण से नहीं।
ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस से तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। ट्रांस का मीनिंग समझ में आ रहा है? ट्रांस अर्थात बाबा ने प्रश्न पूछा है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब। हाँ दीदी जी। ट्रांस का मतलब नहीं पता। ओम शांति दीदी। ट्रांस अर्थात जब सूक्ष्म वतन में, जो सूक्ष्म वतन है ना, वो स्क्रीन है एक। इसमें बाबा कई बार दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते हैं। संदेशियां जाती हैं तो संदेश लेके आती हैं, ट्रांस में जाती। बाबा कहते हैं खेल पाल है, इसमें पढ़ाई का कोई पार्ट नहीं है। उस उसकी आश नहीं रखो। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए आप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? बाबा कहते हैं माया के ना बहुत भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जब परमात्मा धरती पे आते हैं, साकार माध्यम लेते हैं, उस समय भक्ति मार्ग का विस्तार होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से माया शिव बाबा की कॉपी करती है। उत्तर है, मीठे बच्चे ट्रांस की आश मत रखो। बाबा हमसे बात करें, मीठे बच्चे ट्रांस की आश नहीं रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया की संकल्प है। और कहते हैं ये सब माया की सूक्ष्म संकल्प है, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं।
शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वे सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। आज बाबा भी, शिव बाबा भी ब्राह्मण रूप लेके आ गए। अपने आप को बाबा ने ब्राह्मण बना दिया, साकार माध्यम दिया ना ब्रह्मा का। ब्रह्मा बाबा भी ब्राह्मण है, तो शिव बाबा ने भी वही ब्राह्मण रूप ले लिया। तो हमारे जैसे ब्राह्मण बन के आके बैठे हैं साहब। हम सब क्या कहते हैं, हम ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा के मुखवंश वाली ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बच्चे हम ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण। कौन से वाले? मुखवंशी वाले। तो बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। शिव बाबा कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। शिव बाबा भी स्वयं का दर्शन हमें अपना खुद भी कराते हैं, अपनी पहचान देते हैं कि इस चक्र में मेरा कौन सा पार्ट है, क्या रोल है। और फिर वो हमारे भी 84 जन्मों का सुदर्शन चक्र को जानते हैं। इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह सुदर्शन चक्रधारी बना रहे। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। शिव बाबा क्या है? ब्रह्मा के तन में बैठे हैं, तो शिव बाबा भी ब्राह्मण बने। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण से देवता बनते। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं। बाबा क्या करते हैं? बाबा बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की तो कोई बात ही नहीं है। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं। ये जो रेकी करते हैं ना, इसमें श्वासों की ऊपर करते हैं, इसमें बहुत मेहनत होती है। मंत्र जाप कर करके बहुत मेहनत करते हैं, और फिर कईयों को ट्रांस का भी अनुभव होता है। तो ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं जिससे वो मंत्र के द्वारा, श्वासों के द्वारा बहुत जाप करते हैं और इस तरीके के अनुभव ट्रांस में जाने की करते हैं। आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा है, न तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है न ज्ञान। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। इतना बाबा ने क्लियर समझाया है कि बाबा ने हमें समझ दे दी कि ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फायदा है,
भक्ति मार्ग वालों को ना, हम बाबा के जो बच्चे हैं उन बाबा कहते हैं ना तुमको कोई फायदा नहीं। बाबा ने समझ ली ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है और ना ही ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। ना कोई पाप भस्म होगा। जो ट्रांस में जाते हैं, जो साक्षात्कार करते हैं, पापा कहते हैं वो लोग, भक्ति है चाहे ज्ञान में है, वो ज्ञान पे अटेंशन नहीं देंगे। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी भी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होगी। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। ट्रांस अलग है और योग अलग है। याद से विकर्म विनाश होंगे, योग से याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ मतलब कि ऊपर जाके कोई संदेश लाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, वो एक अलग पार्ट है, उसका पढ़ाई से कनेक्शन नहीं है। ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत करो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। सन्यासियों के जो कलश है, यानी बुद्धि रूपी कलश है, और वो कहते हैं तुम उनको निमंत्रण देते रहो, लेकिन उनके बुद्धि रूपी कलश में ये ज्ञान जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे। अब देखो कितने सारे सन्यासी लोग आ रहे हैं, इसका मतलब विनाश नजदीक आ चुका है। तभी तो सन्यासी लोग जो है इतने अच्छे स्टूडेंट बन गए हैं और ज्ञान को समझने लगे हैं, और बाबा के ज्ञान को इतना नाम वाला कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। शिव बाबा को, ब्रह्मा कुमारी को स्वीकार कर रहे हैं, अपने मुख से सबको संदेश दे रहे हैं, डायरेक्ट बाबा का ही ज्ञान सुना रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये अंत समय हमारा आ चुका है, ये लास्ट का समय चल रहा है। बाबा ने निशानी जो बताई है साकार में, वो आज अब निशानी देख रहे हैं। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वे समझते हैं इन्होंने ये गपोड़ इन्हों के ये गपोड़े हैं। साकार टाइम में सबको ये लगता था कि ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है, ये गपोड़े हैं, ये ऐसे सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, तो ये बातें गपोड़े लगती थी। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासी को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी। जब तुम बाबा को याद करते हो तो आंखें नहीं बंद करनी। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे। बाबा कहते तुमको बाप को कैसे देखना है। आंखें बंद करके हम मन की आंख से देखते हैं, और आंखें खोल करके हम तन की आंख से देखते हैं, है ना। हमें ना तन की आंख से देखना है, ना मन की आंख से देखना है। जब हमारी आंखें खुली हुई होती है, स्थूल आंखें, तो हमारा जो थर्ड आई है ना, वो कॉन्शियसली एक्टिव होता है, जागृत हो जाता है। हमें सबकॉन्शियस में भी नहीं देखना, लेकिन हमें कॉन्शियसली, सोल की कॉन्शियसनेस में रह करके बाबा को देखना। और अगर हम ये आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा जो सोल कॉन्शियसनेस वाला जो कनेक्शन है वो हट जाएगा। सोल कॉन्शियसनेस में सुप्रीम सोल को का ध्यान करना। इन आंखों को यूज नहीं करना है, लेकिन थर्ड आई को हमें कॉन्शियसली एक्टिव रखना है। और जैसे ही आंखें बंद होंगी तो कॉन्शियसली इनएक्टिव हो जाती है आंखें। हमारी थर्ड आई, आत्मा की आंख, अनकॉन्शियस हो जाती है या सबकॉन्शियस में चली जाती है, ना अनकॉन्शियस ना सबकॉन्शियस, लेकिन कॉन्शियस सोल कॉन्शियसनेस में हमें परमात्मा पर ध्यान लगाना।
तो यह भी बाप ने समझाया कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, वह देखने में नहीं आता है। हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, वह देखने में नहीं आता इन स्थूल आंखों से, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। मतलब हम अपनी आत्मा की ज्ञान की बुद्धि से हम बाबा का ध्यान करते हैं, क्योंकि बाबा सच में सम्मुख है। हम कोई कल्पना नहीं कर रहे, हम बाबा का ध्यान कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं उनको। किसको विजुलाइज कर रहे हैं? रियलिटी को रियलाइज, रियल परमात्मा को ही हम देख रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खुद को रियलाइज कर रही हूँ, और मैं आत्मा हूँ ये सत्य है ना। ये शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सत्य नहीं है ना, ये असत्य है। मैं आत्मा सत्य हूँ। तो जैसे मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज कर रही हूँ, ऐसे ही मैं आत्मा परमात्मा के भी सत्य स्वरूप को रियलाइज कर रही हूँ और कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि जो चीज सच है, जो सत्य है, उस सत्य को रियलाइज कर रही हूँ, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को मैं महसूस कर रही हूँ। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, वह देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ब्रह्मा बाबा की साकार माध्यम का आधार लेकर, उनका फरिश्ते रूप का आधार लेकर परमात्मा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और मैं आत्मा उनकी वाणी पढ़ते हुए उन्हीं के मुख की वाणी सुनूं। तो वह देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ध्यान का मतलब है कि हम अपना, जैसे कहते हैं ना, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारा ध्यान किधर है? अगर कोई स्टूडेंट का पढ़ाई पे अटेंशन नहीं होता है तो हम कहते हैं तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा अटेंशन किधर है। यहाँ ध्यान का मतलब है अटेंशन। तो हम जब बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है? टीचर पे। परमात्मा हमारे सुप्रीम टीचर है, उन पर हमने ध्यान लगाया। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, उन पे ध्यान लगाया। तो ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि की ड्रामा में सब लोग है, सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई वतन में जाते भी हैं ट्रांस में, तो वो सर्वेंट एक सेवा है कि भोग बना हुआ है। सारे बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, मधुबन में देखते हैं ना, डायमंड हॉल में सारे बच्चे बैठे हैं, संदेशी सामने बैठी है, और वो सेवार्थ उस भोग को बाबा के पास वतन में ले जाती है, इमर्ज करती है, और फिर बाबा को और वहां पर जो भी होते हैं उनको भोग करा के बाबा का संदेश लेके आती है। ये एक सेवा है, और इस सेवा, ये डिफरेंट सेवा है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं। बाबा कहते हैं संदेश लाना ये कोई, इससे कोई पद पोजीशन नहीं बनता है। इससे ऐसा नहीं कोई संदेश लेने जा रहा है तो कि उसका वो बहुत ऊंचा पद पाएगा या 108 रत्न में आ जाएगा, नहीं। बाबा कहते हैं संदेश लाने वाले भी जो है ना, दास दासियां बन सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो चुका है कि जो संदेश लाते थे वो आज है नहीं, और जो संदेश लाते हैं वो, उनका पोशाक बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो संदेश ला रहे हैं तो उनका बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, संदेश का, ट्रांस का कनेक्शन ही नहीं है योग से और पढ़ाई से और उच्च पद से, कोई कनेक्शन नहीं। सिर्फ याद से, जो एक्चुअल योग है, उससे जब हम अपने विकर्म विनाश करते हैं,
जो आत्मा अपनी आत्मा की 100% सफाई कर लेती है, याद से, ज्ञान से, ज्ञान योग धारणा से, ये पूरी पढ़ाई है 4 सब्जेक्ट की। तो ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि थी ड्रामा में सब लोग है, सर्वेंट वर्ग भोग लगा कर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह है फरिश्ता, वहां मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा जब साकार में थे तब भी संदेशी वतन में जाके उनका संपूर्ण स्वरूप, जो कि वो सब बने नहीं थे, अभी पुरुषार्थ कर रहे थे, तो भी वो संपूर्ण स्वरूप देख के आते और बताते थे कि उनमें और आप में कितना अंतर है। तो वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट, मतलब वो हमारा लक्ष्य है। मम्मा बाबा के समान बनना हमारा लक्ष्य है, मम्मा बाबा नहीं बन गए हैं। पापा कहते हैं तुम्हें मम्मा बाबा के समान बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मम्मा और बाबा ही बन जाओ। हम शिव बाबा के समान बनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हम शिव बाबा ही बन जाते। ऐसे मम्मा बाबा के समान बन सकते हैं, लेकिन मम्मा पापा थोड़ा बन सकते। तो उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता, मम्मा पापा को संपूर्ण फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। ब्रह्मा बाबा का जो फरिश्ता संपूर्ण स्वरूप है, उनके द्वारा शिव बाबा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है, यहाँ वहां ऐसे ऐसे होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। ये पढ़ाई कल कल बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम, तुमको ट्रांसफर होना है। पापा कहते ये तो पढ़ाई है, कल कल पापा पढ़ाता हूँ मैं, और तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो, पार्ट की नहीं। पापा कहते इस समय जो तुम पार्ट बजा रहे हो ना, उसकी इम्पोर्टेंट है, उसकी महिमा। हमारा जो पार्ट बज रहा है, एक एक सेकंड जो हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसका महत्व बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा का पाठ क्या है? ड्रामा अनुसार आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, और अभी तो तुम मनुष्य से देवता एक बार पढ़ के बन जाते हो, इसमें तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य को भी जान गए। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वह है ही देवताओं की, देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। ये सब रोग मिट जाने हैं, मुख्य है ही पढ़ाई। इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा गलत दे अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो, तुम्हें करो विनाश। इसको याद की यात्रा का खत्म। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना।
तुम अभी यात्रा कर रहे हो, गुणों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर है, वह है हठ योग, यह है बाप को याद। और वो कहते हैं ये तुम्हारी याद की यात्रा है, जिसमें कि हमने 84 जन्मों लेकर के जो सीढ़ी उतरी है 5000 वर्ष के ड्रामा में, अब हमें रिटर्न जर्नी करनी है। तो कैसे रिटर्न जर्नी होगी? याद की यात्रा से हम फिर से तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान बनने जा रहे हैं। जो हम उतरते हुए तमो प्रधान बन गए अंत में, अब वही फिर हमें जैसे आए थे सतो प्रधान, ऐसा हमें याद की यात्रा से संपूर्ण पावन करके फिर वापस लौटा। गुणों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर है, वह है हठ योग, यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाए, यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते। आज बाबा ने क्या कहा है? अभी कौन सी मुख्य बात बोली बाबा ने? शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा है कि इस ज्ञान से ही तुम्हारे करेक्टर सुधरते हैं। जी, अभी अभी जो 2-4 लाइनें हुई हैं इसमें मुख्य पॉइंट बोलिए बाबा ने। अभी घर जाना है, घर जाने का समय है। नहीं, अभी मुरली में बाबा ने बोला है बाबा का बच्चा बना, हम्म। फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं म्यूजियम खोलो। अच्छा। म्यूजियम आप ही तुम्हारे पास आएंगे। हम कहते हैं ना बाबा सेवा में हम्म। काम है, यहाँ जाए वहां जाए, बाबा कहते हैं म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। मतलब बाहर एक बोर्ड लगा दो, घर में चित्र लगा दो, अपने आप इनविटेशन दे दो, आप ही आ जाएंगे। पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें परमात्मा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान मिलना है, पता होना चाहिए उन्हें। जैसे डॉक्टर्स क्लिनिक खोलते हैं तो पता होता है ना ये यहाँ पर डॉक्टर है, हमें यहाँ पर अपना इलाज कराना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी अपना म्यूजियम खोलो, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है, इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं। अब कहते हैं ये ज्ञान जिससे कैरेक्टर सुधरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो अपनी अवस्था ऐसी कर लेनी है कि दुनिया में होते हुए दुनिया को देखते ही नहीं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो, जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो जो घर मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना, तुम अपना ध्यान उस बेहद के घर में लगाना, कि बाबा मेरे लिए नई दुनिया नया घर बना रहे हैं, मेरे लिए महल बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, उसके लिए पावन ही जरूर बनना है। पावन बनने के लिए बाबा ने मुख्य पॉइंट क्या बताई है? खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते ही नहीं, दुनिया को देखते ही नहीं, बुद्धि कहाँ हो उस तरफ हो, कि बाबा बेहद का घर बना रहे। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ ही स्वर्गवासी बनने का है, जीते जी हम स्वर्गवासी बन जाए।
मतलब बुद्धि ही हमारी स्वर्ग में, परम धाम घर में, या बेहद का जो सच्चू का घर है वहां पर लगी रहे। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है, पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। बाबा कहते हैं याद में ही विघ्न, जब बाबा को याद करेंगे तो कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है, इसमें ही विजय प्राप्त करनी है। पढ़ाई में तो लड़ाई की बात ही नहीं होती, अब पढ़ रहे हैं इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है, सिर्फ अटेंशन देना है कि बाबा क्या कह रहे हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद ना करो तो वह तो यह हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है, आप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर में पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देहाभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाश। कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब है देह अभिमान में आकर, देह समझ कर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। मैंने कहा बाकी सारी दुनिया क्या करते हैं, देह अभिमान में आकर देह समझ कर पढ़ते पढ़ाते। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाती हूँ, जैसे बाबा मुझे आत्मा को पढ़ा रहे हैं, ऐसे और सभी आत्माओं को भी पढ़ा रहे हैं। अब टीचर तो बाबा ही है ना। हाँ, हम बाबा से ही पढ़ रहे हैं, और बाबा की ही पढ़ाई और हमको पढ़वा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, आत्मा, मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, बाकी आत्मा भाइयों को पढ़ा रहा हूँ। अभी तो हम मुरली सुन रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को बाबा का परिचय दें, मेडिटेशन कराएं, कोर्स कराएं, तो उस समय ये प्रैक्टिस हमें करनी है। जैसे मुरली में बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं, वही प्रैक्टिस हमें जब सेवा में जाएंगे अन्य आत्माओं की, तो उनको इसी कॉन्शियसनेस में पढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो लोग क्या करते हैं, देह समझ के पढ़ते पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं तुमको तो ऐसा नहीं करना है। बाप कहते हैं मैं तो आत्माओं को पढ़ाता हूँ, जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते हो जाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। पाप तो है ही पावन। बाबा कहते हैं क्यों तुम मुझसे डायरेक्ट पढ़ो, जैसे अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं बाबा से। क्यों बाबा कहते तुम मुझसे डायरेक्ट पढ़ो, क्योंकि बाबा कहते मैं हूं ही पावन, तुम किसी और को बीच में लाते क्यों। अब मुरली को रीड करने के लिए ऑर्गन्स तो चाहिए ना, लेकिन मुरली तो बाबा ने सुनाई है ना, और सुना रहे हैं अभी भी। हम बाबा से ही सुन रहे हैं डायरेक्ट, मैं आत्मा भी बाबा से सुन रहा हूँ। आप सब भी कानों में बाबा की ही बात, बाबा से डायरेक्ट, बाबा के कनेक्शन से जा रही है। ये बात जब सुने तब धारण हो, तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो। और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो।
बाबा कहते हैं जब तुम भक्ति करते हो ना तो तुम भी देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, ये है ज्ञान और वो है भक्ति। अगर हम बाबा से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये ज्ञान है। अगर हम कहें कि फलाने ने, फलाने दीदी ने, फलाने भाई ने, फलानी बहन ने समझाया, वो तो भक्ति हो गई। बाबा पढ़ा रहे हैं सब। तो अब बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। हम आत्मा को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। 5,000 वर्ष में अभी ही परम पिता परमात्मा में डायरेक्ट पढ़ाते हैं। कोई बीच में देदारी है ही नहीं। ना कोई गुरु है, ना कोई टीचर है, ना कोई दीदी है, ना कोई दादी है, कोई नहीं है बीच में। दीदी है चाहे दादी है, सब आत्माएं हैं, सब स्टूडेंट है, सब पढ़ रहे हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है ऐसी पढ़ाई पढ़ने का, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजा स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। तो माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही याद करा है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में धूल है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी ही बने नहीं हो, अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन है, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना, सारा मदार है याद की यात्रा पर। उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है।
बाप कहते हैं धंधा दूरी भल करो, बाप को याद करो, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। बाप ने बताया तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है, आत्मा ही मेहनत कर रही है, इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती, सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना। बाबा कहते हैं यहाँ पर ही तुमको अपने इसी जन्म में तुम्हें, बाबा कहते हैं, बाबा ने बताया तुमको यहाँ ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। एग्जाम्पल दिया था ना कि हम व्हाइट ड्रेस आए थे और व्हाइट ड्रेस ही जाना है, कोई दाग नहीं रहने चाहिए जो हमने 5000 वर्ष के 63 जन्मों में हमने जो भी दाग लगाए तमो प्रधान बने हैं ना। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बताया तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है, आत्मा ही मेहनत कर रही है, इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती, सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वे सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते। जो पूरा ही अपने अपनी जो अपने को 100% सतो प्रधान बनाते हैं, अपनी आत्मा की 100% सफाई करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो ही आत्माएं सजाएं नहीं खाती। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। अब 8 दानों की विशेषता बाबा ने बता दी। जिसने बिल्कुल सजा नहीं खाई, 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है, ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मतलब याद से ही आत्मा को साफ करना है, शुद्ध करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाबा नमस्ते। खड़ा हो जाना, 1.5 घंटा हो गया सोते हुए। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है, पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। बाबा ने क्या कहा, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है, पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर इसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। बाबा ने कहा कि एक एक कर्मेंद्रियों को अपनी मालिक बने से चलाना, ठीक है। बाबा कहते वो फिर भी सहज है, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को हमें
उन पर विजय प्राप्त करनी है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि की स्थिति। मालिक भी हैं और बेहद के वैरागी भी। स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। ये है आज की बाबा की मीठी मुरली। तो बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे।